हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगची है वो अपने अंकल को कहता है कि अंकल, अगर आप फिर से एम्प्रेस के चैम्बर में आए मुझसे मिलने के लिए तो प्लीज़ आप अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। वैसे भी अगर आप अपनी आंखों को बंद भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब उसके आगे अब हमें गुसुलैन रॉयल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लिंगियाओ है उसे सेल से बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद वो वांगजी के पैरों को पकड़ती है और रोने लगती है और कहती है, एम्परर एम्परर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ मत कीजिए ऐसा कुछ। लैन वांगजी जो है वो उसके वर्ड्स को केयर नहीं करता है। उसके बाद वो मेन कंट्रोलर की तरफ घूम जाता है, जो कि जल्दी से स्क्रोल को खोल देता है क्योंकि मेन कंट्रोलर के हाथ में अभी स्क्रोल था। उसके बाद वो उसे पढ़ने लगता है। उसमें एम्परर ने जो है ऑर्डर दिया हुआ था और लिखा हुआ था उस स्क्रोल में। तो अब वो जो कंट्रोलर है वो पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था कि तुमने जो है लैन बीवुजन के ज़िंदगी को हार्म करने की कोशिश की है, जो कि अभी मदर है क्राउन प्रिंसेस की और अभी वो करंट एम्प्रेस है गुसुलैन स्टेट की। तुम कल्प्रिट हो प्रिंस वेन लिंगियाओ, जो कि वैन स्टेट से है और वो अभी वॉइस क्वीन है प्रीवियस क्राउन प्रिंस के। तुम्हें जो है पनिश किया जाएगा गुसु लैन रॉयल लॉ के अकॉर्डिंग। आज 3 बजे जो है शाम को तुम्हें पनिश किया जाएगा और एम्परर जो गुसुलैन किंगडम के है वो तुम्हें गिल्टी ठहराते हैं और आज 3 बजे शाम को तुम्हें लोगों के सामने फांसी दी जाएगी। और मैं जो है सबको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मैं किसी को भी जो है नहीं छोड़ूंगा जो रॉयल मेंबर्स को जो है हार्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो चीफ कंट्रोलर है वो ये ख़त्म करता है कह के, और फिर जो एम्परर है उसी ने जो है चीफ कंट्रोलर को कहा था ये कहने के लिए, लेकिन लाउडली। और चीफ रूलर जो है वो ये कहता है लाउडली क्योंकि वांगजी जो है वो चाहता था कि सब लोग जो है सुने इसे। उसके बाद जो वांगजी है वो सोल्जर्स को सिग्नल देता है कि वो लिंगियाओ को उसके जो है पैरों से हटाए। उसके बाद 2 सोल्जर्स जो है वो सामने आते हैं लिंगियाओ के पास, जो कि रो रही थी। उसके बाद उसे जो है एम्परर के जो है कदमों से उठाते हैं, जो कि बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। और वो सोल्जर्स के जो है आर्म से निकलने की कोशिश करती है और एम्परर के सामने अपील करने लगती है और कहती है, नो नो नो, ऐसा मत कीजिए, मैं इनोसेंट हूँ, गिल्टी एम्प्रेस है मैं नहीं। मैं आपसे बेग करती हूँ कि आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए। जो लैन वांगची है वो उसकी तरफ इमोशनल लेस लुक से देखता है। उसके बाद वो 2 सोल्जर्स को जो है सिग्नल देता है कि वो लिंगियाओ को छोड़ दे। उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद वांगजी जो है वो लिंगियाओ के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में डायरेक्ट देखता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मुझे तुम्हें जो है सेक्रीफाई करना ही होगा क्योंकि इससे मेरी जो एम्प्रेस है वो खुश हो जाएंगे और तुम्हारा कोई यूज़ भी नहीं है अब यहाँ पे। और मुझे पता चल गया है कि मेरे ब्रदर को और क्राउन प्रिंसेस को किसने मारा है। और अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम सबको गुड बाय कहो लिंगियाओ। और मैं प्रे करता हूँ कि जो तुम्हारी डेथ हो उस पर तुम कोई भी स्ट्रगल ना करो। लिंगियाओ जब ये सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद जो लिंगियाओ है वो कहती है, लैन वांगची, तुम भी एक दिन सफ़र करोगे, तुम्हें पे करना ही होगा। मेरे जो फादर है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी एम्प्रेस को नहीं छोड़ेंगे इजीली। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहती है। जो लिंगियाओ थी वो कहती है कि अभी मेरा लास्ट मोमेंट चल रहा है मेरी लाइफ का और मैं तुम्हें कर्स करती हूँ एम्परर लैन वांगजी, ये जो गुसुलैन किंगडम है ये जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम और तुम्हारी एम्प्रेस कभी भी खुश नहीं रहेंगे और तुम। और वो कुछ कहने ही वाली थी, जो शुयांग है वो सामने आ जाता है और उससे थप्पड़ मारता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। और
जो शुयांग है वो कहता है तुम्हारा इतना करेज कि तुम एम्प्रर और एम्प्रेस को कर्स करो, मैं तुम्हारे मुंह को नोच दूंगा। उसके बाद वो लिंगियाओ के मुंह को कवर करता अपने हाथ से, क्योंकि वहाँ पे और जो लोग थे वो और कुछ सुनना नहीं चाहते थे। उसके बाद जो लिंगियाओ है, जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया है, तो वो चुपचाप रोने लगती है और सोल्जर्स उसे उस पैलेस से बाहर लेके जाते हैं। आखिर में लिंगियाओ जो है उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसे जो है डेथ पेनल्टी मिलती है, पूरे पब्लिक में उसे फांसी मिलती है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन जो है दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें चीफ मिनिस्टर जैंग फेंगमियन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जिंचू है, मैडम यू की एक मेड थी जिंचू, वो कहती है प्रिंसेस आपके जो फादर है उन्होंने लेटर भेजा है। वो ये लेटर यू को देती है। जब यू ये सुनती है, क्योंकि यू अभी रिलैक्स कर रही थी चैम्बर में, तो वो खुश हो जाती है और उस लेटर को खोलती है। उसके बाद जो जैंग है वो उस रूम में एंटर होता है और वो देखता है अपनी मदर को हंसते हुए। जैंग जो है उसे पता है कि उसकी जो मदर है वो इजीली हंसती नहीं है, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है और वो कहता है मदर क्या हुआ है, आप इतनी खुश क्यों हो। वो आता है और बैठ जाता है अपनी मदर के पास। तो जो यू है वो कहती है तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं। जैंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन अचानक से तो जो यू है वो कहती है वो गुसू लैंड किंगडम के लिए निकल गए हैं। जब जैंग सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ था और वो कहता है लेकिन ऐसे ग्रैंडफादर कैसे आ सकते हैं, उन्होंने तो एम्परर को इन्फॉर्म भी नहीं किया और मिनिस्टर जो रॉयल काउंसिल के हैं उन्हें भी जो है इन्फॉर्म नहीं किया है। तो जो यू है वो कहती है कि मैंने ही फादर को कहा था कि वो किसी को ना कहे। तो जो जैंग है वो कहता है अपने फॉरहेड को रब करके, लेकिन मदर आपको इस टाइम क्या करना है अब। तो जो यू है वो इमोशनल लेस वॉइस में कहती है मैं नहीं देख सकती हूँ कि आशन जो है आली की तरह इस टाइम सफ़र करे। आशंग मैं उस टाइम आली के साथ खड़ी नहीं थी, लेकिन अब आशन जो है वो सफ़र नहीं करेगा। आशंग तुम्हारे जो सिस्टर के कातिल है वो रॉयल पैलेस में अभी भी है और मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो क्या हो सकता है। और आशन के रग रग में अभी भी जो है मेरा खून मतलब रॉयल ब्लड दौड़ रहा है और वो हर एक ऑनर को डिज़र्व करता है और मैं किसी को एलो नहीं करूँगी कि वो मेरे बेटे की पोजीशन को जो है चैलेंज करे या क्राउन प्रिंस की पोजीशन को चैलेंज करे। और ये जो मेरे फादर है वो यहाँ आ रहे हैं एम्प्रेस से मिलने के लिए और वॉइस क्वींस को भी देखने के लिए, तो इसीलिए अब मेरा दिमाग मत खाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन के कातलों को ढूंढना है। एक ही काम रह गया है मेरे लिए। अब हमें जो है सेपरेट स्टेट जो है एक अलग स्टेट दिखाया जाता है, जहाँ पे वैन रोहन जो है जो कि वैन किंगडम का एम्परर है वो बैठा हुआ था और वो गुस्से में कहता है लैन वांगजी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी प्रिंसेस को जो है बंदी बनाओ, तुम देखना कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो जो एम्परर वैन है वो कहता है अपने सेकंड बेटे की तरफ देख के, जो कि उसके सामने ही खड़ा था, और कहता है वैन चाओ क्या तुम्हें कोई मैसेज मिला लेंगे उससे। तो वैन चाओ कहता अपने फादर को देख के नो फादर, जब से फॉर्बल गुसू एम्परर और क्राउन प्रिंस की डेथ हुई है तब से उसने हमसे सारे रिश्ते जो है काट दिए हैं। तो जो वैन रोहान है वो कहता है हंस के अच्छा तो ये बात है, वैन चाओ तुम और तुम्हारे जो ब्रदर है दोनों गुसू लैंड किंगडम के लिए जल्दी से निकल जाओ, और हाँ एक वूमेन जो है उसे भी अपने साथ लेके जाओ गुसू लैंड किंगडम वांग जी की कंक्यूबाइन बनाने के लिए, और उन्हें कह देना कि वो मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है, लेकिन वो जो लड़की है हमारी तरफ से एक जासूस होनी चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि गुसुलैन जो एम्परर वांगची है वो उस औरत के जादू से कितनी देर तक दूर रहेगा। उसके बाद जो वैन रोहान है वो कहता है ओके फादर। उसके बाद हमें एम्परर पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे वीवुजन जो है वो एम्परर के जो चीफ है उनसे कहते हैं
क्या यही चैम्बर है? विभूषण के चेहरे पे भी स्माइल थी। तो जो चीफ था वो कहता है एम्प्रेस यही है। वो अभी बात ले रहे हैं। अभी वो बात ही कर रहा था कि अंदर से कुछ औरतों की जो है हंसने की आवाज़ आती है। जब विभूषण ये आवाज़ सुनता है तो उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और वो रूलर की तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है और कहता है अंदर और कौन है? तो जो रूलर है वो कहता है अंदर सिर्फ शुयांग है वांगजी को असिस्ट करने के लिए और कुछ मेड्स है जो कि अभी एम्परर को जो है बात दे रही है। अब हमें जो है एम्परर का फिर से पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे हमें अभी एम्परर का चैम्बर दिखाया जाता है क्योंकि अंदर से जो है हंसी की आवाज़ें आ रही थी। तो विभूषण जो है वो दरवाज़ा खोलता है और फिर अंदर जाता है। दूसरी तरफ से जो गार्ड्स और मेड्स थे वो लोग जो थे वो हंस रहे थे अभी अंदर। एम्प्रेस जो है वो उस रास्ते की तरफ जो है चलने लगता है जहाँ पे एम्परर बाथ जो है ले रहा था और उसके जो हाथ थे वो फोल्ड थे और वो सब कुछ अपनी इमोशनल लेस लुक से देख रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो देखता है कि जो वांगजी है वो कहता है बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है कि मुझे ऐसा जो है फ्रीली बाथ मिला है। मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फील हो रहा है मेंटली और फिज़िकली। और वो देखता है हंस के कि जो मेड्स है वो उसकी शोल्डर्स को कैसे मसाज कर रही है। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करता है। तो विभूषण जो है अपने मन में सोचता है और उसके चेहरे पे क्रूज स्माइल आती है और वह एम्परर के चेहरे की तरफ देखता है और उसे कहता है ओह तो तुम्हें हेल्दी फील हो रहा है लैंजन, तो थोड़ा सा सब्र रखो। तो मैं तुम्हें कुछ ही मोमेंट्स में ट्रू हेल्थ जो है दिखाना चाहता हूँ। तो शुयांग जो है वो कहता है एम्परर, जो कि एम्परर के पास ही खड़ा था। तो लैनवांगजी जो है वो अपनी आंखों को बंद करके हुए था तो उसे नहीं पता था कि उसके सामने अभी विभूषण है। तो वो कहता है अपनी आंखों को बंद करके ही क्या हुआ है, क्या मैटर है। तो जो शुयांग है वो कहता है कि अब टाइम हो चुका है कि अब एम्प्रेस के पास विज़िट करे। तो वांगजी जब ये सुनता है तो वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा खोलता है और कहता है तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? लैनवांगजी जो है वो जल्दी से उस पूल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन एक जो मेड है वो उसके हाथ को खींचती है और उसे रोक देती है और कहती है इनोसेंट प्रिटेंड करके एम्परर लेकिन आपका मसाज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और वेट कीजिए। आप एम्प्रेस से झूठ भी कह सकते हो, वो गुस्से में नहीं आएंगे। जब लैनवांगजी ये सुनता है तो वो अपनी आईब्रो को रेस करता है और फिर मेड को इमोशनल लेस लुक देता है। उसके बाद वो फिर से पूल में बैठ जाता है। उसके बाद जो शुयांग है वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी कहता है शुयांग से ये सच है, मैं मसाज को बीच में नहीं रोक सकता हूँ, तुम जाओ और मेड को कहो कि वो एम्प्रेस को जो है इन्फॉर्म करे कि मैं 1 या आधे घंटे में आ जाऊँगा। उसके बाद वो मेड्स को फिर से जो है सिग्नल करता है कि वो उसे मसाज करे। तो जो विभूषण है वो ये सारी बातें जो है सुन रहा था और वो अपने मन में सोचने लगता है ओह तो ये मसाज जो है ये मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तुमने क्या सोचा है मुझे? हाँ, ये मेड्स तुम्हें टच करेंगी वो भी 1 घंटे के लिए और मैं वेट करूँगा। तुम्हें मसाज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अब अपने हाथों से खुद ही मसाज दूंगा माय लॉर्ड, थोड़ा सा और वेट करो और उसके बाद तुम पूरी ज़िंदगी कभी भी मसाज नहीं लोगे। जो वो ये सोच रहा था उसी टाइम शुयांग की नज़र उस पर पड़ती है विभूषण पर, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो एम्प्रेस को देखता है। तो शुयांग जो है वो धीरे धीरे लो वॉइस में कहता है एम्परर, और उसकी जो नज़रें हैं वो विभूषण से हट ही नहीं रही थी। और जो वांगजी है वो कहता है हंस के, क्या तुम अभी भी नहीं गए हो शुयांग? तुम्हें पता है ना कि यिंग कैसा है, उसे गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें पता है ना कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, उसकी पूरी ज़िंदगी मुझ पे डिपेंड है। वो मेरे अलावा किसी आदमी और औरत की तरफ नहीं देखता है। अगर मैं लेट हुआ तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। जल्दी से जाओ और उसे जो है मैसेज दे दो। शुयांग जो है वो विभूषण की स्माइल को देखता है और वो कांप उठता है और वो एम्परर की तरफ देखता है। उसी टाइम जो विभूषण है वो अपने मन में सोचता है ओह तो तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हें आज दिखा देता हूँ कि कौन किसके बिना नहीं रह सकता है।
इस टाइम अब शुयांग जो है वो थोड़ा सा लाउड कहता है और कहता है, जिस बारे में आप कह रहे हो ना एम्परर, वो आ चुके हैं यहाँ पे। जब लैनवांग जी ये सुनता है, उसके बाद वो शुयांग की तरफ जो है देखता है और शुयांग उसे जो है दिखाता है इशारे से कि वो सामने देखे। उसी टाइम लैनवांग जी जो है वो देखता है अपने सर को घुमा के पीछे, सडनली वो पूल में गिर जाता है और उसका जो पूरा चेहरा था वो पानी से भर जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो वीवूजन को अपने सामने देखता है। और लैनवांग जी जो है वो डिसबिलीव से जो है अपनी आंखों को पोंछता है और कहता है विंग। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करता है, फिर से खोलता है तो वीवूजन जो है वो एम्पर के पास आता है और कहता है, सही है एम्परर, ये मैं ही हूँ। देख रहा हूँ कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो उस मसाज को जो कि आपको मीट्स दे रही है। तो जो लैनवांगची है वो हंसता है और वो अपने सारे दांत एम्प्रेस को दिखाता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फ़न महसूस नहीं हो रहा है। किसने कहा कि मुझे जो है यहाँ पे अच्छा लग रहा है? मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी जल्दी ये ख़त्म करूँ और तुमसे मिलने आ जाऊँ। उसके बाद वो उससे कहता है, ओह ये सच है? तो जो मैंने अभी तक सुना, लगता है कि मेरे जो कान है वो ख़राब हो चुके हैं। मैंने सुना कि आपने कहा कि आपको मसाज लेना है अपनी बॉडी के लिए, इसीलिए आप मुझसे जो है 1 घंटे बाद मिलने आओगे। तो जो वांगची है वो कहता है, ऐसा ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा नहीं कहा शुयांग। क्या तुमने सुना? मैंने ऐसी चीज़ कही क्या? जब शुयांग ये सुनता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एम्पर की तरफ भी देख रहा था और एम्प्रेस की तरफ भी देख रहा था। उसके बाद विंग जो है वो कहता है उन मीट्स को, तुम दोनों आज से मुझे भी जो है सर्व करोगे, अब यहाँ से जल्दी से जाओ। वीवूजन जो है वो अपने हाथों को जो है बंद करता है, फिस्ट बदलता है अपने हाथों को और उसके बाद वो एम्परर की तरफ जो है देखता है और जो वो मीट सी वो कांप उठती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो शुयांग की तरफ देखता है तो वीवूजन जो है वो हल्का सा हंसता है। उसके बाद वो एम्परर की तरफ घूम जाता है तो वीवूजन कहता है शुयांग से, मेरे कपड़ों को हटाओ। जब शुयांग ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वांग जी की भी हो जाती है। तो शुयांग डिसबिलीव से देखता है और कहता है, एम्प्रेस। तो वीवूजन कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? मैंने कहा मेरे कपड़ों को निकालो। तो लैनवांग जी फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आके कहता है, इसे टच मत करना। तो शुयांग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और वीवूजन शुयांग की तरफ इनोसेंट लुक दिखाता है। मैं बीच में जो है वीडियो को रोक रही हूँ और मुझे आपसे जो है बात कहनी है कि इम्पोर्टेंट बात है। मुझे पता है कि आप लोग जो है स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ भी इम्पोर्टेंट बोलूँ तो आप लोग वो स्किप कर देते हो, इसका जो इंट्रोडक्शन है हर एक वीडियो का। तो इसलिए मैं जो है बीच में कह रही हूँ। आज से जो है मैं ऐसे जो है शेड्यूल कंटिन्यू करूँगी। आज मैं जो है मेल एम्प्रेस की वीडियो को जो है अपलोड करूँगी और कल मैं ही इज़ माय डैडा जो है उसकी वीडियो को अपलोड करूँगी और उसके नेक्स्ट डे जो है फिर से मेल एम्प्रेस को करूँगी और उसके अगले दिन फिर से जो है ही इज़ माय डैडा होगा। क्योंकि कल मैंने जो है ही इज़ माय डैडा का जो वीडियो है वो अपलोड किया था, आज मैंने मेल एम्प्रेस कर दिया है। दोनों स्टोरीज़ को जो है लोग सुनते हैं, तो जिन्हें दोनों स्टोरीज़ पसंद है तो उनके लिए एक दिन वो स्टोरी आएगी, एक दिन ये स्टोरी आएगी। तो कल ही इज़ माय डैडा जो है स्टोरी को मैंने अपलोड किया था और आज मैं जो है मेल एम्प्रेस को जो है अपलोड करने वाली हूँ और कल फिर से ही इज़ माय डैडा आएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं दोनों भी कर सकती हूँ कभी कभी। और बस मुझे इतना ही कहना था। तो चलिए अब हम आगे फिर से सुनते हैं। और उसके हाथ को पकड़ता है और दूसरी तरफ लैनवांग जी उसके हाथ को स्क्वीज़ करता है और वीवूजन कहता है, शुयांग क्या तुमने नहीं सुना मैंने अभी क्या कहा? तो लैनवांग जी जो है वो ऑर्डर देते हैं और कहते हैं, शुयांग यहाँ से बाहर निकलो। तो वीवूजन कहता है, शुयांग रुको। लेकिन जो शुयांग है वो वहाँ से एक बच्चे की तरह भाग जाता है। अभी वो चल ही रहा था कि वो फिर से रुक जाता है और उसे जो वीवूजन है कहता है, यहीं पे रुको। तो वांगची कहता है, निकलो यहाँ से। फिर से कहता है उसे वीवूजन, यहीं पे रुको। उसके बाद फिर से वांगची कहता है, यहाँ से निकलो।
वांगजी जो था वो देख रहा था शुयांग को। शुयांग जो था वो हेल्पलेसली अपने कदमों को विभूजन के जो है करीब लाता है और उसके बाद वो लंबी सांस छोड़ता है। जब शुयांग को विभूजन देखता है तो वो उसके करीब आने लगता है। वांगजी जो है वो ये सब कुछ देखता है और जल्दी से पूल से बाहर आता है और अपने कपड़ों को जो है पहनने लगता है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। हमें यहाँ से गुसुलैंड स्टेट की बॉर्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जो सोल्जर है वो एम्परर को सल्यूट करते हैं और कहते हैं योर हाइनेस, हम लोग गुसुलैंड जो है बॉर्डर पे आए हैं, हमें जो है पैलेस में इवनिंग तक पहुंचना है। तो एम्परर जो है वो कहता है उसके बाद वो अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करता है और फिर दूसरी तरफ से वो गुसुलैंड किंगडम की ब्यूटी को देखता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद वो कहता है हमारे सोल्जर्स को कहो कि वो गुसुलैंड किंगडम की तरफ और ज़्यादा जल्दी से जाए। मैं इतनी जल्दी लैनवांग जी को माफ़ नहीं करूँगा और उसके मिनिस्टर्स को माफ़ नहीं करूँगा जो कि उन्होंने मेरे ग्रैंडसन के साथ किया है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।